गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल स्टडी अप। जैसा कि आप जानते हैं हम 90 डेज की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारी क्लासेस पढ़ चुकी हैं, जिसमें हमने टेंसेस पढ़ चुके हैं और हमने मोडाल्स भी थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मे माइट पढ़ेंगे। मे माइट से पहले हम पिछला पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वी विल रिवाइज द प्रीवियस वन बिफोर वी विल मूव फर्दर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न इज एम आर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा है, इज एम आर। जल्दी से एक रिवीजन ले लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए सब कुछ। ठीक है, पहले हमने इज एम आर पढ़ा जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो यूज होता है। ठीक है, उसमें हमने देखा कि क्या होता है जब कोई काम कंटिन्यूटी में प्रेजेंट में चल रहा हो, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है? ये काम अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक, फिर जैसे हमने देखा इसमें इज एम आर यूज होता है। इजएमआर में हमने देखा कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इसके साथ कौन से यूज होते हैं, एम के साथ कौन से और आर के साथ कौन से। पहले हमने देखा इसके साथ ही शी इट नेम, और आर के साथ देखा हमने यू वी दे, और एम के साथ देखा आई। फिर हम गए पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में भी क्या होता है? कोई काम चल रहा होता है पर क्या पास्ट में चल रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं खा रहा था, इसमें भी काम जो है चल रहा है पर पास्ट में चल रहा है, इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूस बोला। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? वॉज वर यूज होता है। तो फिर हमने देखा वॉज के साथ कौन से और आर के साथ कौन से। वॉज के साथ हमने देखा कि वॉज के साथ यूज होता है आई, ही, शी, इट और नील, और वर के साथ देखा यू वी दे यूज होता है। ठीक है, फिर हम और आगे गए, फिर हमने देखा विल बी। विल बी में हमने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूस की बात होती है, इसमें भी कोई काम चल रहा होगा पर फ्यूचर में, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आई विल बी गोइंग, आई विल बी ईटिंग। ठीक है, तो ये देखा हमने। इसमें हमने देखा कि इसके साथ 8 के 8 सब्जेक्ट यूज होते हैं, इसमें कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी बढ़ते नहीं है क्योंकि एक ही क्लास है। ठीक है, तो 8 के 8 सब्जेक्ट यूज होते हैं इसमें। और इन तीनों में हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में कि एक्शन की कौन सी फॉर्म लगती है या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक, तो ये देखा हमने। फिर हमने देखा, हम गए विल पे, जहां हमने देखा सिंपल फ्यूचर विल में हमने ये देखा कि विल में क्या होगा? कोई काम होगा, फ्यूचर में होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है पर होगा, तो उसमें हम विल का यूज करते हैं। विल के साथ भी सारे सब्जेक्ट्स लगते हैं, और बी की कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म या एक्शन की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर हम डू डज में गए, जिसमें हमने पहले डू देखा, जिसमें क्या होता, डू डज में होता क्या है कि आपका कोई काम क्या होता है, आपके डेली हैबिट या डेली रूटीन की बात होती है। कोई आपकी हैबिट होती है या कोई डेली रूटीन होता है, उसकी बात होती है। जैसे मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं रोता हूं, मैं जागता हूं, कुछ भी, तो ये आपका क्या हो गया? डेली रूटीन हो गया। डू डज में इसकी बात होती है। तो पहले बात करते हैं डू की। डू में क्या होता है? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यूज होते हैं? आई, यू, वी और दे। ठीक, इतना समझा हमने। और क्या होता है, डू की जब हम एफर्मेटिव बनाते हैं तो डू की एफर्मेटिव में डू का यूज नहीं होता है, यानी कि टाइम वर्ड नहीं आता है। आई स्लीप, आई ईट, आई ड्रिंक आता है। ठीक है, फिर उसके जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें डू का यूज होता है। ठीक, ये देखा हमने। फिर हम आए किस क्लास पे? डिड पे आए, सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट में हमने क्या देखा कि सिंपली मतलब कोई काम किया हमने, कब किया? किया था, मतलब पास्ट में किया था। जैसे मैं गया था, मैं सोया था, मैं आया था, तो इसमें क्या हुआ? कोई काम हुआ पर वो पास्ट में हुआ, इसलिए इसको हमने सिंपल पास्ट में देखा। इसमें क्या होता है? एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म आती है इसमें। सेकंड फॉर्म में हमने देखा कि क्या हुआ कि सेकंड फॉर्म तो आती है, पर पहले जब हम इसका एफर्मेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, डिड का यूज नहीं करते हैं। हम सीधा क्या करते हैं? आई स्लेप्ट, आई एट, और एक्शन की सेकंड फॉर्म लगती है तो आई एट हो जाता है। ठीक है, फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड का यूज होता है। फिर हम आए हैज हैव में, जो कि थी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा कि क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि जो काम परफेक्टली डन हो चुका होता है प्रेजेंट में, उसकी बात करते हैं। जैसे आप कहते हो मैं खा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो इसमें क्या हो चुका हूं आया, मतलब पास्ट की बात है पर परफेक्टली डन हो चुकी है। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा कि परफेक्टली डन हो चुकी है। ठीक है, तो हमने हैज हैव का यूज किया। फिर हमने देखा कि हैज के साथ कौन से सब्जेक्ट लगते हैं और हैव के साथ कौन से। हैव के साथ हमने देखा कि आई, यू, वी, दे लगते हैं, और हैज के साथ क्या लगते हैं? ही, शी, इट, नेम लगते हैं। ठीक है, और इसमें एक्शन या वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? थर्ड फॉर्म आती है।
ठीक है। फिर हमने देखा हैड का, देखा पास्ट परफेक्ट, कोई काम परफेक्टली डन हो चुका होता है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में कोई काम परफेक्टली डन हो चुका होता है। तो हमने ये देखा, जैसे मैं गया था, मैं आया था, मैं सोया था, मैं रोया था, जो भी, मैं खाया था, ठीक है, कुछ भी काम जो परफेक्टली डन कर चुके हैं हम पास्ट में, उसकी बात करते हैं। इसमें हमने 32 फॉर्मूला भी देखा या 32 फॉर्मूला भी देखा, जिसमें हमने देखा कि हम इसका यूज डिड के साथ कैसे करते हैं। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन हैज गॉन बिफोर आई रीच। तो पहले हमने देखा हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ वर्ब की। फिर हमने देखा दूसरे भाग में जो है डिड का यूज हुआ, मतलब सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये देखा हमने। फिर हम सीधा मोडाल्स, फिर हमने मोडाल्स में पहला मोडाल कौन सा पढ़ा था, कैन पढ़ा था। कैन में हमने देखा था कि हम क्षमता की बात करते हैं, मतलब कोई ऐसा काम जो हम कर सकते हैं, तो हमने उसकी बात की थी, मतलब आज में भी हम वो काम कर सकते हैं, प्रेजेंट में कर सकते हैं, तो हमने उसकी बात की। जैसे मैं लड़ सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं झगड़ सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, कुछ भी जो काम आप कर सकते हो आपकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो वो देखा हमने। तो फिर हमने ये देखा कैन में कि इसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है और सारे के सारे सब्जेक्ट्स यूज होते हैं। फिर हमारे कुड में, इसमें क्या होता है, कोई काम आप कर सकते थे, मतलब या तो कल कर सकते थे, या तो परसों, या तो कई सालों पहले कर सकते थे, ठीक है। जैसे आप कहो कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता था, ठीक है, ठीक है, आई कुड लिफ्ट 100 किलोज, ठीक है। तो ऐसे देखा हमने। इसके साथ भी हमने क्या देखा कि सारे सब्जेक्ट्स लगते हैं और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जो मोडाल से मैंने कहा था कि उन सबके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है और सारे के सारे सब्जेक्ट्स लगते हैं। फिर हमारे शुड पे, शुड में भी हमने देखा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और सारे के सारे सब्जेक्ट्स लगते हैं। शुड में क्या होता है, हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, जैसे यू शुड ईट अर्ली, तुम्हें जल्दी खाना चाहिए, यू शुड स्लीप अर्ली, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। तो हम किसी को एडवाइस देते हैं, तब हम शुड का यूज करते हैं। ये देखा हमने। हमने इन सब में देखा उनके उनके स्ट्रक्चर्स भी, कि उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ये सब मैंने आपको कहा था कि लिखने के लिए, ताकि ये स्ट्रक्चर आप कभी भूलो ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्या करता है, प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपकी इंग्लिश सीखने में, ठीक है। तो आज जिसकी बारी है वो है मे और माइट। मे माइट में होता क्या है, बेसिकली मे माइट कैसे अलग है मैं बताता हूं। मे माइट में होता क्या है, मे होता है शायद, ठीक है, मे होता है शायद। जैसे आप बोलो शायद मैं जाऊं, मैं शायद जाऊं, ठीक है, मैं शायद जाऊंगा, ठीक है, आई मे गो, आई मे ईट, ठीक है। तो इसमें होता है शायद। इसमें जो होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 50-50, जो होने और ना होने के चांसेस रहते हैं वो रहते हैं 50-50, ठीक है। मे में ये बात ध्यान रखिएगा कि मे में जो होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 50-50, और जो माइट रहता है उसमें होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी रहती है 90 और 10। जैसे आपने बोला मैं शायद ही जाऊं, मतलब इसमें आप पहले ही मना कर चुके हो कि मैं नहीं आऊंगा, पर शायद ही आऊं, मतलब 1% या 10% चांस है आने के, ठीक है। होने के चांसेस इसमें 90% हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए होने के चांसेस, और 10% होते हैं ना होने। जैसे मैं शायद ही जाऊं, शायद ही आऊं, कल शायद ही बारिश हो, तो इसमें हम पहले ही मना कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, बोलते ही हमने डिसाइड कर लिया है अपना डिसीजन। पर इसमें क्या है, 50-50 चांसेस होते हैं होने के और ना होने के, और इसमें 90-10 होते हैं, ठीक है। तो ये देखा हम। और इसके साथ भी सारे सब्जेक्ट लगते हैं, दोनों के साथ ही सारे सब्जेक्ट लगते हैं, ऑल सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से, आई यू वी दे ही शी इट नेम, ठीक। और वी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, याद रहेगा इतना, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगली स्लाइड पे। तो ये होता है, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मे माइट में बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें होने ना होने की 50-50 रहती है और इसमें 90-10, ठीक है। अब क्या होता है, आगे चलते हैं। पहले हम मे की बात कर लेते हैं। मे शायद, ठीक है, मैं लिख देता हूं शायद, ठीक है, शायद। मे क्या होता है, शायद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एफर्मेटिव और नेगेटिव बनते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव और नेगेटिव बनते हैं। जैसे तो एफर्मेटिव और नेगेटिव क्यों बनते हैं, इंटेरोगेटिव क्यों नहीं बनते, ये आगे आपको समझ आ जाएगा। मतलब बनता है इंटेरोगेटिव, पर
क्वेश्चन वे में नहीं बनता है, ठीक है। तो वो आपको आगे समझ आ जाएगा। अभी देखिए, पहले हम अफर्मेटिव और नेगेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले आपका सब्जेक्ट आता है, एज यूजुअल आई यू वी दे ही शी इट नेम में से कुछ आएगा। फिर आपका आएगा टाइम वर्ड, टाइम वर्ड हमारा क्या, मे, ठीक है, ठीक है। फिर आएगा आपका एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगी आपके एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और टाइम वर्ड को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये सब है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट, फिर टाइम वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब फिर एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ध्यान रहेगा। फिर नेगेटिव में देखें तो पहले सब्जेक्ट, पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर टाइम वर्ड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा होता है, जैसा कि आप समझ पाए कि अफर्मेटिव और नेगेटिव ही बनते हैं। अभी आपको समझ आएगा इंटेरोगेटिव भी बनते हैं, पर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, हम एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं शायद जाऊंगा, मैं शायद जाऊंगा, मतलब जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं, तो 50-50 चांसेस है। तो आई मे गो होम, मैं शायद घर जाऊंगा, आई मे गो होम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपने हाँ भी नहीं करा है पर ना भी नहीं करा है, तो आपने क्या कहा है, शायद, थोड़ा थोड़ा है, 50-50 चांसेस है कि मैं घर जा भी सकता हूं और नहीं भी, तो आई मे गो होम, ठीक है। अब आपने कहा आई मे नॉट गो होम, शायद मैं ना जाऊं, मतलब आपने मना भी करा है पर थोड़ा, मतलब 50% चांसेस है आप जा भी सकते हो, सो आई मे नॉट गो होम, ठीक है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव बने इसके, मैं शायद घर जाऊं, आई मे गो होम, और आई मे नॉट गो होम, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज हुआ है। जैसे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर टाइम वर्ड आ गया, फिर एक्शन आ गया, एक्शन की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ गई, और आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर देख सकते हैं यहाँ आपका सब्जेक्ट आया, फिर टाइम वर्ड आया, फिर नॉट आया, फिर एक्शन आया, और आखिरी में क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। तो देख सकते हैं आप पूरा का पूरा फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर था वो पिछले का रिपीट हुआ है, जो मैंने अभी अभी बताया था आपको, ठीक, इतना ध्यान है आपको। अफर्मेटिव, आई मे गो होम, आई मे नॉट गो होम, ठीक है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, तुम शायद आओगे, तुम शायद आओगे, ठीक है, तुम शायद आओगे, तो क्या बोलेंगे, यू मे कम, ठीक है। और तुम शायद नहीं आओगे, यू मे नॉट कम, ठीक है, ध्यान रहेगा। मे कब यूज होता है, जब हम शायद की बात करते हैं, ठीक है, जब हमारा होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है तब बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस, ठीक है। मैथ्स में चैप्टर भी होता है एक प्रोबेबिलिटी का, कि इसको इससे डिवाइड करो कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, कुछ कार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उससे ध्यान रहेगा। तो अफर्मेटिव नेगेटिव बनते हैं इसके, ठीक है, यू मे कम और यू मे नॉट कम, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। अब आगे चलते हैं, ओके, आगे चलते, कल शायद बारिश होगी, आपने क्या कहा, कल शायद बारिश होगी। जैसे आपने क्लाउड देख लिया आज लगे हुए, तो आपने कहा कल शायद बारिश होगी। इट मे रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, तो इट क्यों लगा, क्योंकि रेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है या कोई वैसी चीज है, ठीक है, तो इसलिए इट लगा। रेन के लिए क्या यूज होता है, इट यूज होता है। इट मे रेन टुमारो। नेगेटिव में क्या होता है, इट मे नॉट रेन टुमारो, कल शायद बारिश ना हो। अब आपने क्लाउडी मौसम देखा तो आपने कहा कि कल शायद बारिश ना हो, ठीक है। इट मे रेन टुमारो और इट मे नॉट रेन टुमारो, ठीक है, ध्यान रहेगा। मे का यूज कब होता है, जब हम शायद की बात करते हैं। अब देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव। अब होता क्या है, जब इसके इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, परमिशन मांगते हैं। जैसे आपने स्कूल में पूछा, चलो अभी पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। पहले आपका टाइम वर्ड आता है, टाइम वर्ड क्या हो गया आपका, मे हो गया, ठीक है, मे हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट आता है, आई यू वी दे ही शी इट नेम में से कुछ भी आ सकता है। फिर आपकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब देख, जब हम रिक्वेस्ट या परमिशन मांगते हैं ना किसी चीज की, तब हम मे का इंटेरोगेटिव बनाते हैं। जैसे आप बोलते हैं, जैसे आपने बचपन में सुना होगा, जैसे पहले एग्जांपल में भी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। आपने जैसे स्कूल में पूछा होगा ऐसे हाथ करके, मे आई कम इन करके, तो तब यूज करते हैं हम इसका इंटेरोगेटिव, जब हम किसी चीज की परमिशन मांगते हैं। मे आई सिट हियर, ठीक है, मैं क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, ठीक है, तो ऐसे भी होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है, क्या वह यहां बैठ जाए, क्या वह यहां बैठ जाए, मतलब आप किसी तीसरे के लिए पूछ रहे हो, क्या वो यहां बैठ सकता है या वो यहां बैठ जाए,
ठीक है, तो आपने क्या पूछा, क्या वह यहाँ बैठ जाए, मे शी सिट हियर, ठीक है, क्या वो यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो परमिशन मांग रहे हो आप, तो आपने मे का इंटेरोगेटिव बनाया। तो इंटेरोगेटिव में देख सकते हैं जैसा कि फॉर्मूला यूज भी हुआ है, पहले क्या आ गया आपका टाइम वर्ड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर एक्शन, और आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट, जो भी बचता है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब अगला है माइट। माइट को देखते हैं। माइट में होता क्या है कि एफर्मेटिव ही बनता है। अब एफर्मेटिव ही क्यों बनता है, क्योंकि देखो इससे क्या कहते हैं, कुछ परमिशन वर्मिशन मांगना पॉसिबल नहीं होता, ज्यादा हम मे का यूज ही करते हैं। और माइट क्यों लगता है, माइट में नेगेटिव क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आपने क्या करा कि उसका हाँ बोल के ही ना बोल दिया। जैसे आपने कहा आई माइट गो, मैं शायद ही आऊं, ठीक है, तो आप मना कर चुके हो, ठीक है, आप पहले ही मना कर चुके हो, तो उसका नॉट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप पहले ही मना कर चुके हो, हाँ में उसका ना आ गया है। ठीक है, जैसे क्या है, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसा मे में था वैसी है। ठीक है, इसका एफर्मेटिव ही बनता है। मैं शायद ही खाऊंगा, जैसे आपकी मम्मी ने पूछा आपसे खाना खाओगे, आपने कहा मैं शायद ही खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, आई माइट ईट, आई माइट ईट। ठीक है, वह शायद ही वहां पहुंचेगी, वह शायद ही वहां पहुंचेगी, मतलब किसी की भी बात कर रहे हो आप और आप बोल रहे हो शायद ही वहां पहुंचेगी। ठीक है, तो आपने क्या बोला, शी माइट रीच देयर, शी माइट रीच देयर, शी मे नहीं बोला, आपने बोला शी माइट रीच देयर। मे का मतलब हो जाएगा 50-50। ठीक है, तो इसलिए इसका नेगेटिव नहीं बनता है, क्योंकि इसमें आपने हाँ में ही ना बोल चुका है पहले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कल शायद ही वह आएगा, ही माइट कम टुमारो, कल शायद ही वह आएगा, ही माइट कम टुमारो। ठीक है, तो ये याद रहेगा, ही माइट कम टुमारो। अब देख सकते हैं आप इसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो स्ट्रक्चर बताया था। पहले आपका आगे सब्जेक्ट, फिर आगे आपका टाइम वर्ड, फिर आगे आपका एक्शन, और आखिरी में जो बचता है वो क्या हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही माइट कम टुमारो, वह शायद ही कल आएगा। ठीक है, अब बस यही थे। ठीक है, मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया होगा मे का यूज कब होता है, माइट का। देखो मे का यूज ज्यादातर तब होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मे का यूज तब होता है जब आप 50-50 चांसेस की बात करते हो। ठीक है, और मे का इंटेरोगेटिव तब होता है जब आप किसी चीज की परमिशन मांगने के लिए करते हो। ठीक, और माइट का यूज तब होता है जब आप की प्रोबेबिलिटी 90-10 की रहती है, मतलब 90% तो मना ही कर चुके हो, पर 10% अभी भी है होने की। ठीक है, तो तब यूज होता है। तो प्रोबेबिलिटी का खेल है। मे कब यूज होता है, जब 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है, और माइट कब यूज होता है, जब 90-10 प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और क्या होता है माइट में, क्या होता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नहीं बनते हैं। नेगेटिव तो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आप मना कर ही चुके हो, और जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं माइट को, हम मे की तरह भी यूज करते हैं, पर मे का ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम इंटेरोगेटिव मे से ही बनते हैं। ठीक, मे में क्या होता है, एफर्मेटिव और क्या कहते हैं, नेगेटिव बनता है। इंटेरोगेटिव उसका परमिशन लेने के लिए बनता है। ठीक, ध्यान रहेगा। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू प्रैक्टिस as usual, same as I said before, like practice will make you perfect. Okay, so practice is important, because if you will not do practice, so it will just go into vain. ये सब फालतू का वहां क्या कहते हैं, नाली में चला जाएगा, बिल्कुल बर्बाद चला जाएगा पढ़ना। ठीक है, तो सो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, so that you can get that fluency. Okay, and try to write more. Okay, and just so I hope you understand well, and thank you and have a nice day, and I'll meet you tomorrow.